नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मोना अग्रवाल जो हमारे राजस्थान की पेरा निशानेबाज है का WSPS वर्ल्ड कप 2026 में पदक, भव्य योजना में राजस्थान के शामिल औद्योगिक पार्क और विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में राजस्थान के कौन से शहर शामिल हुए हैं। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में हम डेली सुजस अपडेट को पढ़ेंगे। और आज 29 जुलाई विशेष दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो हमारा नया टाइगर स्टेट है वो गुजरात वापस बन चुका है, ये भी आपको पता है। और एक विशेष खास गुरु पूर्णिमा है आज, यानी कौन सा याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से भी याद रखना, ये जो मुख्य गुरु पूर्णिमा आती है वो आषाढ़ के महीने में आती है और आज अंतिम दिन है आषाढ़, उसके बाद में सावन का महीना लग जाएगा। तो आषाढ़ पूर्णिमा, क्या आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा है आज, याद रखना। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना। और गुरु गुरु ही होता है, तो अपना जो गुरु है उसकी महत्वता समझना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, अगर सच्चा गुरु है तो आपको सच्ची शिक्षा देगा। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा, सभी सादर प्रणाम करते हुए अपने अपने गुरुजनों को करते हैं आज के क्लास की स्टार्ट। इस विशेष अवसर पर नानक क्लासेस परिवार आपको सभी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में प्रदान कर रहा है। जितनी भी अपनी चेत रीट की है, किसी की भी है, फर्स्ट ग्रेड की है, कंप्यूटर की है, CET की, सभी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आपको उपलब्ध रहेगी। अब करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने पढ़ा 25 जुलाई 2026 को भारत टैक्सी का शुभारंभ HCM रीपा जयपुर से हुआ। वेस्ट टू आर्ट थीम पर 3 भव्य स्वागत द्वार बनाने की पहल JDA ने की। 26 जुलाई 2026 को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में BS6 की 144 बसें शामिल हुई। और मिसेज इंडिया 2026 का खिताब आकांक्षा चौधरी अजमेर ने जीता। पंचगौरव में जयपुर जिले का पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग, ये हमने कल विस्तृत तरीके से पढ़ा था। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में डेली, वीकली और मंथली मिल जाता है। और जो करंट अफेयर्स है मात्र आपको 99 रुपये में आज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलता है, डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो और मंथली PDF आपको प्राप्त हो जाती है। अब करें स्टार्ट। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अंतर्राष्ट्रीय पेरा निशानेबाज मोना अग्रवाल ने WSPS वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता। W यानी वर्ल्ड शूटिंग पेरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी, सर्बिया के अंदर इसका आयोजन होता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त, पेरा ओलंपिक पदक प्राप्त मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का 100% एग्जाम में छपेगा। अंतर्राष्ट्रीय पेरा निशानेबाज मोना अग्रवाल ने WSPS वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता, कांस्य। अभी भी संघर्ष जारी है, हो सकता है एक आधा पदक इनके नाम और हो जाए। तस्वीर आपके सामने। तो WSPS वर्ल्ड कप 2026 खिलाड़ी भैया मोना अग्रवाल, सर्बिया में ये वर्ल्ड शूटिंग पेरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ और उसके अंदर SH1, याद रखना, SH1 वर्ग की R2 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SH1 की R2 10 मीटर में कांस्य पदक जीता। बस याद रखना 1 2 10, 1 2 10 इन्हीं के पास है। SH1 यानी निशाना 1 नंबर लगाती है और R2 वर्ग के स्पर्धा में जीता। इससे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में भी ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था इन्होंने, पिछला जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक हुआ था। और WSPS वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, उसमें दक्षिणी कोरिया के अंदर वहां रजत पदक जीता था। और 2024 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। तो भाई चर्चित खिलाड़ी मोना अग्रवाल, वैसे बिलोंग सीकर की करती है, वर्तमान में ये जयपुर में रह रही है। नाम मोना अग्रवाल, WSPS वर्ल्ड कप
R2SH1 यानी SH1 इनकी कैटेगरी है। R2 के अंदर 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। परीक्षा में पक्का छपेगा, देख लो। अगला प्रश्न, इससे पहले एक मैंने नई मुहिम स्टार्ट की है कि जब भी किसी भी टॉपिक पर बात आए तो हम उससे रिलेटिव कुछ और बातें पढ़ेंगे। अभी जो नानक क्लासेस की 6 मंथ की बुक आई है, हम खेल परिदृश्य के अंदर से 2 बातें, जब हमने निशानेबाजी की चर्चा की है तो हम 2 बातें पिछले 6 मंथ में, एक तो है पूर्वी प्रताप कचअवा जयपुर की है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सुहल जर्मनी में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक नाम आता है अंजलि शेखावत, ये भी निशानेबाज हैं। अंजलि शेखावत ने 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240.5 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की कनक 238.7 के साथ रजत पदक जीता। नोट कर लेना, अंजलि शेखावत ने 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। पूर्वी प्रताप कछावा ने जर्मनी के अंदर स्वर्ण पदक जीता। और एक खिलाड़ी जो अभी सेकंड ग्रेड में पूछी गई, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें आई ख्वाहिश शर्मा, काहिरा मिस्र में होने वाले ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के लिए इनका भारतीय टीम में चयन हुआ था 50 मीटर राइफल और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। तो ये कुछ अलग से चीजें आपको अटके दी जा रही है ताकि हम दोबारा इन चीजों का रिवीजन कर सकें। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य योजना में निम्न में से कौन सा औद्योगिक पार्क शामिल नहीं किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में चल रहे हैं। देश में टोटल 100 पार्क विकसित करने हैं, देश में टोटल 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने हैं। तो उसमें से राजस्थान का KBNRI इंडस्ट्रियल पार्क, दौसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क, गुजियारा इंडस्ट्रियल पार्क, ये गलत है, बोरानाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, इसकी जगह वो उदयपुर खुर्द किशनगढ़ वाला है। तो राजस्थान के अंदर भव्य योजना में जो पार्क शामिल किए गए हैं उनमें मैं आपको बता देता हूं। KBNRI इंडस्ट्रियल पार्क कोटपुतली बहरोड, दौसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क, भोजियारा इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर, उदयपुर कला इंडस्ट्रियल पार्क किशनगढ़। यानी ये जो 4 पार्क है, इनकी हमने क्या है भेज दी केंद्र सरकार को, बोले भव्य योजना में हमारे इन पार्कों का विकास करना है। इनका क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़, लगभग निवेश होगा 8000 से 10,000 करोड़, संभावित रोजगार 45,000 प्लस। ये जो भव्य योजना है ये 2026-27 से 2031-32 तक की है। देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क इसमें विकसित करने हैं और कुल वित्तीय प्रावधान है 33,600 करोड़। अब पहला प्रश्न इसका तो ये बनेगा पक्का कि ये भव्य योजना की फुल फॉर्म क्या है? भव्य योजना तो भारत औद्योगिक विकास योजना, यानी उद्योगों का विकास करना है। तो इस पर हाल ही में राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता की बैठक हुई, अभी अपने राजस्थान के अंदर राज्य स्तरीय समिति बैठक हुई, किसके नेतृत्व में? मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। और आपको पता है वी श्रीनिवास का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जल्द ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि 1 साल का एक्सटेंशन इनको दिया जा रहा है। प्रस्ताव, रिको द्वारा विकसित 4 औद्योगिक पार्कों को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग को अनुमोदन हेतु भेजने की मंजूरी दी गई है। तो मान लो मंजूरी तो लगभग मिलेगी, जब राज्य ने भेजी है, तो इन 4 पार्कों का विकास है वो भव्य योजना के तहत होगा। ये याद रखना, ये बार बार भव्य योजना का नाम आ रहा है। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, दौसा, बालोतरा, ये 5 है वो जिले भी शामिल किए गए हैं। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी स्थापित करने का निर्णय किस संस्था ने लिया है? आज डिजिटल जमाना, AI का जमाना, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये साइबर अटैक है। तो इसके लिए राजस्थान में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी स्थापित करने का निर्णय NFSU ने लिया है। तो गांधीनगर के बाद एक अलग तरीके की जो संस्था वो यहाँ स्थापित होगी। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक की रोकथाम और गहन साइबर जांच को मजबूत करना, NFSU जयपुर कैंपस के अंदर स्थापित होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी की स्थापना। अक्सर क्या होता है कि जब अगर कोई इसका शिकार हो जाता है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है कि वो सही हो पाता है, वो फ्रॉड हो गया तो हो गया। इसलिए सरकार बार बार प्रयास कर रही है। देश के 10 प्रमुख साइबर विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। विशेषता इसकी है कि गांधीनगर के बाद देश का दूसरा उन्नत एडवांस साइबर सेंटर अपने राजस्थान के जयपुर में स्थापित होगा। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक अनुसंधान व विशेषज्ञ प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के जमाने में भाई साइबर अटैक है वो खतरनाक हो गया। अब साइबर ऐसा नहीं कि पैसे का फ्रॉड होता,
तो ऐसे कॉपी कर लेना किसी की, किसी का तस्वीर किसी की दिखा रहे हैं, गाना किसी के लगा रहे हैं, बहुत प्रकार का मतलब ठगी हो सकती है किसी भी मामले में। 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 का आयोजन कहाँ होगा? 31 जुलाई 2 से 2 अगस्त 2026 तक वैश्विक मध्यस्थ महाकुंभ 2026 का आयोजन है कहाँ होगा? तो ये अपने राजस्थान के जयपुर में होगा। लो जी, 31 जुलाई से 2 अगस्त होगा। शांति, मध्यस्थता और विधि का शासन, पीस, मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ। प्रतिभागी होंगे इसमें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम के 52 देशों के जो प्रतिनिधि है वो आएंगे, और उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, वैकल्पिक विवाद समाधान और विधि के शासन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वैश्विक मध्यस्थ शांति महाकुंभ 2026 का आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त जयपुर में होने जा रहा है। अब इसमें और क्या होगा, क्या विषय रखेंगे, उसकी चर्चा अपने और करें। ट्रेवल एंड लीजर रीडर्स चॉइस अवार्ड 2026 के अनुसार विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में शामिल राजस्थान के शहर कौन से? आपने कभी देखा होगा, ऐप होता है या और होता है, उसमें स्टार दिए जाते हैं, बोले रैंक दो हमें, 2 स्टार दोगे, 3 स्टार दोगे। इसी प्रकार हम बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ पूछे जाते हैं आपको हमारी सेवा से संतुष्टि है, आपको खाना कैसा लगा, वहाँ रैंक मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग ये निकाले जाते हैं। तो ट्रेवल एंड लीजर रीडर्स चॉइस जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनकी चॉइस के अनुसार विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में राजस्थान के उदयपुर और जयपुर को शामिल किया गया है। 2 शहर शामिल हुए हैं टॉप 25 में, उदयपुर और जयपुर। अब उदयपुर को 12वां स्थान मिला है और जयपुर को 16वां स्थान मिला है, जबकि विश्व के 25 में, जबकि एशिया के शीर्ष पर्यटन शहरों में उदयपुर को 8वां स्थान मिला है और जयपुर को 10वां स्थान मिला है। तो विरासत, आतिथ्य व खरीदारी अनुभव के अनुसार इसका आधार माना गया। तो 2 बातें हैं कि विश्व के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में उदयपुर 12वां और जयपुर 16वें स्थान पे है, जबकि अगर हमारे एशिया में बात करें तो उदयपुर 8वां और जयपुर 10वें स्थान पे है। अब और वैसे भी सबसे ज्यादा विदेशी अपने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इन साइड में खूब आते हैं। जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो शख्स तीरंदाज आए थे वो चर्चा का विषय रहे। तो उत्तर आएगा जयपुर के जगतपुरा में, जयपुर के जो जगतपुरा केंद्र हुआ। अब ये 2 तस्वीर है, ये है पायल नाग उड़ीसा की, देखो बिना इनके हाथ नहीं है फिर भी, और ये है शीतल, कौन है ये? देखो जम्मू कश्मीर की शीतल, जो इनके हाथ नहीं है। देखो अब इनसे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? और फिर भी देखो, और शीतल ने तो अभी इसमें रजत पदक जीता है, सामान्य कैटेगरी में और खेली है, यानी ये सामान्य कैटेगरी में खेली है। देखो तो जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता जयपुर में हुई, उसमें पायल नाग उड़ीसा की और जम्मू कश्मीर वाली शीतल जी यहाँ पहुंचे, सामान्य कैटेगरी में खेला और अपना अनुभव साझा किया। बिना देखो दोनों हाथ के मुंह से ऐसे तीर पकड़ना, फिर ऐसे चलाना और फिर ऐसे करना, ये देखो मतलब जज्बा, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये देन होती है ईश्वर की कि अगर अपना कोई अंग करता है ना तो उसकी पावर या तो दिमाग में आएगी या किसी भी अंग में वापस दे दी जाती है। इसलिए सभी को सम्मान बनाया जाता है, वो अपना अपना सदुपयोग कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। तो जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 आर्चरी रेंज जगतपुरा जयपुर में राजस्थान का प्रदर्शन देखे। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि पिछला इंडियन वो सीरीज हुई थी ना, उसमें अपने सेकंड ग्रेड में एक पर्सन आया है। तो राजस्थान का प्रदर्शन 10 तीरंदाज विभिन्न वर्गों में टॉप 16 में शामिल होकर एलिमिनेशन दौर के लिए क्वालिफाई हुए। विशेष आकर्षण पहली बार पैरा तीरंदाजी की भागीदारी रही। प्रमुख तीरंदाज में शीतल देवी जम्मू कश्मीर विश्व चैंपियनशिप है, पायल नाग उड़ीसा की है, दोनों ने सामान्य जूनियर वर्ग में भाग लिया। अब राजस्थान की बात करें तो रिकव महिला में कल्पना रेगर ने 4था स्थान, प्रांजल लोटिया ने 9वां स्थान। रिकर्व पुरुष में नरेंद्र जाट ने 9वां, कृष कुमार ने 11वां। कंपाउंड पुरुष में सचिन चेजी ने 2रा, प्रद्युम्न यादव ने 4था, आर्यन पारिक ने 12वां, यश नैन ने 13वां और प्रबल प्रताप ने 15वां स्थान। और कंपाउंड महिला में शिवानी ने 13वां, अभिलाषा यादव ने 15वां। अब इतनी जो चीज है, अब इसका कोई मतलब नहीं है याद करने का, वैसे भी याद करने का कोई मतलब नहीं है। इतनी चीज अगर पेपर में वो पूछ ले प्रबल प्रताप का कौन सा स्थान रहा तो याद नहीं रहेगा, इसलिए सिर्फ देख लो, देखने में क्या जाता है देख लो, ठीक है। कल को मेरे को नहीं कहोगे गुरुजी थे तो कराए को नहीं। पंचगौरव योजना में लहसुन किस जिले की उपज है? तो हम लगातार
पंचगौरव योजना को दोबारा अपडेट कर रहे हैं। लहसुन 12, ठीक है, ये चारों 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा, अपने अलग अलग संभाग को ले रहे हैं। हमने जयपुर संभाग पढ़ लिया, भरतपुर संभाग पढ़ लिया, बीकानेर संभाग पढ़ लिया, अजमेर संभाग पढ़ लिया, और आज हमने कोटा को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले 12 की बात करें, उपज है लहसुन, खाया ही है आपने, और उत्कृष्टता केंद्र भी 12 में स्थापित हो रहा है। वनस्पति चिरौंजी, और उत्पाद है गार्लिक प्रोडक्ट, जो लहसुन के जितने भी प्रोडक्ट उत्पाद हैं। पर्यटन स्थल है रामगढ़ क्रेटर, आपको पता है ये देश का तीसरा, ये रामगढ़ क्रेटर उल्कापिंड से स्थापित हुआ है, देश का तीसरा और विश्व का 200वां क्रेटर है ये, याद रखना, पेपर में छपता ही छपता है। विश्व का 200वां, देश का तीसरा है, क्रेटर झील है रामगढ़ के अंदर। और खेल है फुटबॉल, बस याद रखना, गोलो बना दियो, लसन खा गए और फुटबॉल इंगमा टेक दे। बूंदी, बूंदी में देखो चावल, बूंदी में चावल खूब हो रहे, बूंदी में चावल, उपज चावल, वनस्पति दोक, उत्पाद सैंडस्टोन, पर्यटन स्थल है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। और खेल है कबड्डी, कबड्डी, चावल खाओ कबड्डी। फिर झालावाड़, संतरा, उपज वनस्पति सांगवान, उत्पाद कोटा स्टोन के उत्पाद, पर्यटक स्थल गागरोन दुर्ग, और खेल बास्केटबॉल। उसके बाद कोटा, कोटा का धनिया, कोटा का धनिया रामगंज मंडी प्रसिद्ध है। वनस्पति खेर, कोटा डोरिया, उत्पाद पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट, और खेल है कुश्ती। देखो भाई, धनिया खाओ, नहीं तो खेर नहीं है किसकी, कुश्ती वालों की। ओके, ये आपको याद रखने हैं चारों के चारों। अब शिव की डोज, लाडनू स्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के नवम युवाचार्य के रूप में मुख्य मुनि महावीर कुमार जी बनेंगे। पत्रिका समय के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को इटली के विश्वविद्यालय लिब्रा यूनिवर्सिटी ओक्कीदो मिक्कियोवा योगा ने मानद डी लीड उपाधि प्रदान की। नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान ओवरऑल 10वें स्थान पे रहा। फिनावा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शक्ति संगम नारी कौशल केंद्र जुलाई 2026 फागी जयपुर में खोला गया। तो ये भाई थोड़ा सा इनको पढ़ लेना, फागी के अंदर। और राजस्थान से राज्यसभा सांसद, केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा आ चुका है, मंजूर हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल भी इनका समाप्त हो रहा है। अब सुजस बुलेटिन, तो मोदी जी की तरह हमारे भजनलाल जी शर्मा जी भी संस्कारवान युवा स्वर्णिम भविष्य। मुख्यमंत्री ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक पर शिकंजा कस लिया, दोषी सलाखों के पीछे हैं, 569 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम जनता की सुनते हैं, इसलिए विकास में सरकार नहीं छोड़ेगी कोई भी कसर। राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर लोकार्पण हुआ। बताओ तो मुझे राजाखेड़ा क्यों प्रसिद्ध है, बता सकते हो? बहुत चर्चा का विषय है, पूर्व में राजाखेड़ा धौलपुर है। राजस्थान के जीके ज्योग्राफी में क्यों चर्चा में रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और धौलपुर, पावन, मचकुंड, रेडस्टोन, ये सारे पंचगौरव हम पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद राजस्थान देश भर में चौथे स्थान। अब देखो, कल की न्यूज थी, चाहे दैनिक भास्कर है चाहे पत्रिका है किसी की, उसमें ये लिखा था प्रधानमंत्री जन धन योजना में देश में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। यहाँ भाई सुजस चौथा स्थान लिख रही है। अब याद कर लेना, चौथा स्थान किसमें, इसलिए मैंने इसको एक बार छेड़ा नहीं। पीएम जन धन योजना, पीएम जन धन योजना में राजस्थान चौथे स्थान पे है। और ये आपके सामने तस्वीर है, ठीक है, कल को पूछे तो। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किससे संबंधित नहीं है? धौलपुर से नहीं है, कोटा, बारा और झालावाड़ की है। दूसरा, प्रवासी राजस्थानी दिवस कब आयोजित किया जाएगा? 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को, 11 नवंबर को। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना 1987 में हुई थी, हरिदेव जोशी के समय। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। देश के अंदर जितने भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित या उत्सादित की जाती है? 169 के तहत। और राजस्थान लोक सेवा आरपीएससी के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकता है, लेकिन जांच में जब दोषी पाया जाता है न्यायालय के, तो बर्खास्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए 5 प्रश्न और देखो। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तिलवाड़ा स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? निमड़ा भील सम्मेलन का संबंध किस क्रांतिकारी नेता से है? संत पेयहारी स्वामी जी और संत किल्हे दास जी किस संप्रदाय के संत थे?
और किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी? ये कंसारों की पोल की लड़ाई बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इन पांचों के जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आप निरंतरता से तैयारी कर पाएं और हर रोज हम 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह बता पाएं कि किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारी हर 2 महीने बाद पुस्तक आती है। अभी मई और जून की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। 6 मंथ की अर्धवार्षिक पुस्तक उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड यानी थर्ड ग्रेड के लेवल 1 के 15 शेड्यूल टेस्ट और 101 टॉपिक वाइज टेस्ट है, मात्र आज 99 रुपए में आपको प्राप्त हो रहे हैं। थर्ड ग्रेड के एसएसटी का है, मैथ साइंस का है, सीईटी के मॉडल पेपर प्रताप क्लासेज पर सीईटी के मॉडल पेपर चल रहे हैं अभी। एग्जाम 10+2 टेस्ट सीरीज, ये मात्र प्रताप क्लासेज पर 10 मॉडल पेपर है। हमारा दूसरा चैनल जहां राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट आता है, सीईटी के मॉडल पेपर है, आज इसमें छूट भी है। ये मात्र 50 रुपए में आपको प्राप्त हो रहे हैं। आज आपको 50 रुपए में प्रताप क्लासेस पे, ओनली फॉर प्रताप क्लासेस पे, ठीक है। नानक क्लासेस पे सभी टेस्ट सीरीज 99 रुपए की है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। और एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को निरंतरता से तैयारी करो, माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे और निश्चित आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।